ओके, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, टॉर्क। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को रिजिड बॉडी की डेफिनेशन पढ़ाई थी और आज मैं तुम लोगों को टॉर्क की डेफिनेशन पढ़ाने वाला हूँ। टॉर्क बेसिकली अगर कंपेयर करें तो फोर्स में, डायनेमिक्स में जो रोल प्ले करता है वही रोल टॉर्क रोटेशनल मोशन में प्ले करता है। तो अपन ये बोल सकते हैं एक तरह से टॉर्क इज बेसिकली analog of force for the dynamics. Sorry, torque is basically the analog of the force in the rotational motion. यानी फोर्स जो रोल डायनामिक्स में प्ले करता है वही रोल टॉर्क रोटेशनल मोशन में प्ले करता है। तो सिंपल लेमन डेफिनेशन में टॉर्क को डिफाइन करूंगा, मैं यही बोलूंगा कि व्हाट इज टॉर्क। इट इज बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की कैपेबिलिटी जो होती है फोर्स की, उसको टॉर्क बोलेंगे। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर घुमाना है तो फोर्स की जो कैपेबिलिटी उसको घुमाने की है, रोटेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द फोर्स, रोटेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द फोर्स, दिस इज नोन एज टॉर्क। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, this is torque is equal to R cross F। and टॉर्क जब निकालते हैं तो टॉर्क निकालने के लिए हम बोलते हैं टॉर्क या तो पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है, either it is calculated about the point or it is calculated about the axis। मोस्टली तो टॉर्क पॉइंट के अबाउट ही कैलकुलेट किया जाता है और वही हमारे बहुत ज्यादा काम में आता है। एक्सिस के अबाउट टॉर्क बहुत कम काम में आता है। ओके, सो पॉइंट के अबाउट एग्जांपल कौन सा है टॉर्क का? जैसे कि अपन लास्ट क्लास में देखा था, जो टॉप होता है वो जब रोटेट हो रहा होता है, जैसे तुम लोग इसमें देखो जो टॉप रोटेट हो रहा है वो पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द टॉर्क रोटेशन अबाउट द पॉइंट। तो इस रोटेशन के लिए जिस कंपोनेंट की जरूरत है उसको अपन बोलेंगे टॉर्क अबाउट द पॉइंट। क्लियर है? और अगर तुम्हारा एग्जांपल चाहिए टॉर्क अबाउट द पॉइंट के, तो अगर तुम एक एग्जांपल अपन ले लिया, कौन सा? टॉप, स्पिन टॉप का। दूसरा अगर तुम एक एग्जांपल ले लो, जैसे अपन लोग वीडियो गेम खेलते हैं तो जो जॉयस्टिक होता है वो भी एक तरह से लिमिटेड कैपेबिलिटी में पॉइंट के अबाउट ही घूमता है, दिस जॉयस्टिक। So you can also say that the rotation of the joystick गाड़ी का जो गियर होता है जो मूव करते हैं, एक्चुअली उसमें फुल रोटेशन की कैपेबिलिटी तो नहीं होती है, बट एक तरह से वो भी पॉइंट के अबाउट ही उसका मोशन होता है। वो फुल्ली फ्री तो नहीं होता है हर डायरेक्शन में रोटेट होने के लिए, बट इट्स लाइक अगेन अ मोशन अबाउट द पॉइंट। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए रोटेशन अबाउट द पॉइंट के। अगर अपन रोटेशन अबाउट द एक्सिस का एग्जांपल देखें तो जो सबसे सिंपल एग्जांपल हमारे दिमाग में आता है वो है हमारे घर का दरवाजा, डोर। देखो क्या अपन, तो ये जो दरवाजा है ये रोटेट हो रहा है, लेकिन किसके अबाउट रोटेट हो रहा है? ये पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं हो रहा है, ये एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द रोटेशन अबाउट द पॉइंट, सॉरी एक्सिस। तो एक्सिस के अबाउट रोटेशन को तो हम बहुत कम कंसीडर करेंगे, जो मोस्टली हम डिस्कस करेंगे वो है टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। सो लेट्स अगेन कम बैक टू टॉर्क अबाउट द पॉइंट। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये डेफिनेशन अबाउट द पॉइंट भी वैलिड है और अबाउट द एक्सिस भी वैलिड है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, देन टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ sin theta, which can be written as r f sin theta, जिसको मैं बोल सकता हूं r and f perpendicular, और यहां मैं बोल सकता हूं दिस इज f multiplied by r sin theta, which is f r perpendicular। ओके, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं तुम्हारे को टॉर्क अबाउट द पॉइंट। तो लेट्स से ये ओरिजिन है
एंड किसी पॉइंट पे अगर एक फोर्स F एक्ट कर रहा है F, तो हमारे को टॉर्क निकालना है अबाउट द ओरिजिन। अपन किसके अबाउट टॉर्क निकालना है? अबाउट द ओरिजिन अपन टॉर्क निकालना है। R और F के बीच में जो एंगल है वो एंगल है थीटा। ओके, अपन क्या कर सकते हैं, F के कंपोनेंट्स ले ले। F का एक कंपोनेंट ले ले अपन R के पैरेलल, जिसको बोलेंगे F पैरेलल, और F का एक कंपोनेंट ले ले R के परपेंडिकुलर, जिसको अपन बोलेंगे F परपेंडिकुलर। तो तुम देखो कि जो F पैरेलल है, जो R की लाइन के अलोंग है, ये सिर्फ इसको ओरिजिन के अबाउट सीधा खींचने के काम में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने के काम में आ रहा है, लेकिन ये ओरिजिन के अबाउट इस पोजीशन वेक्टर R का एंगल चेंज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब जो F पैरेलल जो फोर्स है, इसके पास कोई रोटेटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, और जो F परपेंडिकुलर है ये इसको रोटेट करेगा। सो वी कैन से टॉर्क इज बेसिकली R F परपेंडिकुलर। ओके, दूसरी चीज मैं कर सकता था कि मैं R के कंपोनेंट्स ले लेता, ये R है, सो ये कंपोनेंट लेता मैं, दिस इज R पैरेलल, और R का ये कंपोनेंट लेता R परपेंडिकुलर, और अगर मैं फोर्स को पीछे की तरफ एलोंगेट करता, देन दिस R परपेंडिकुलर, दिस इज नोन एज द लीवर आर्म, एंड हम टॉर्क निकाल सकते थे F मल्टीप्लाइड बाय R परपेंडिकुलर। सवाल में तुम लोगों को F परपेंडिकुलर लेना है, R परपेंडिकुलर लेना है, या सिंपली RF sin थीटा लेना है, ये तुम्हारे को जो भी प्रॉब्लम में डेटा दिया होगा उससे तो पता चल जाएगा कौन सा मेथड तुम्हारे लिए इजी है, कौन सा मुश्किल है। क्लियर है? यहाँ पे टॉर्क इज R क्रॉस F, ये डेफिनेशन एक्सिस के लिए भी वैलिड रहेगी और पॉइंट के लिए भी वैलिड रहेगी, और मैंने यहाँ पे तुम्हारे को R F परपेंडिकुलर, F R परपेंडिकुलर दो तरीके बता दिए लिखने के, और ये मैंने पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट किया है। सो एक सवाल कर लेते हैं अपन इसको बेसिस, इसके बेसिस पे सपोज कर लो ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पे लेट्स से हमारे पे 3 न्यूटन का फोर्स लगा है। ओके, और ये जो फोर्स का डायरेक्शन है पोजीशन वेक्टर से वो लेट्स से 37 डिग्री है। ओके, तो हमारे को ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकालना है। सबसे पहले लिखने का तरीका देख लो, ये जो फोर्स है F, ये जो पोजीशन वेक्टर है R, फोर्स की टेल पोजीशन वेक्टर के हेड पे लाई कर रही है, और पोजीशन वेक्टर की टेल जो है वो ओरिजिन पे लाई कर रही है, इसीलिए अपन बोलते हैं कि द टॉर्क इज अबाउट द ओरिजिन। ओके, ये सबसे पहली कंडीशन हो गई। अब टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F निकालो, तो टॉर्क इज इक्वल टू R F sin थीटा, R की वैल्यू 5, फोर्स की वैल्यू 3, एंगल 30, sin थीटा की वैल्यू होती है 3/5, सो दिस कम्स आउट टू बी 9। यूनिट ऑफ टॉर्क हो जाएगा फोर्स इनटू पोजीशन वेक्टर RF, व्हिच विल बी न्यूटन मीटर। ओके, अब डायरेक्शन बताना पड़ेगा, सो आई वांट टू फाइंड आउट R क्रॉस F। तो अपन क्या करेंगे, अपनी उंगलियों को R के डायरेक्शन में रखेंगे और F की तरफ उसको स्लैप करेंगे, राइट हैंड स्लैप रूल। अगर मैं अपनी उंगलियों को R के डायरेक्शन में रख के फोर्स की डायरेक्शन में स्लैप करता हूं, मेरा थंब अंदर की तरफ जा रहा है, सो आई कैन से द टॉर्क इज पॉइंटिंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कौन सा है, बोर्ड के अंदर की तरफ है, इट्स गोइंग इनसाइड, इट्स नॉट कमिंग आउटसाइड। ओके, दूसरा है अगर यूं देखें अपन तो जो घुमाएगा तो फोर्स ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंड या R क्रॉस F करोगे तो तुम्हारी उंगलियां किस तरह घूम रही है, योर फिंगर्स आर कर्लिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अपन दूसरी तरीके से ये भी बोल सकते हैं जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है। ओके, सो ये एक तरीका हो गया टॉर्क निकालने का। क्लियर? एक सवाल और कर लेते हैं टॉर्क निकालने के लिए। इस बार मैं क्या करता हूं,
I am saying that R is equal to 3I plus 4J and F is equal to 5I कैप। ओके, अब टॉर्क निकालना है। अब इसमें क्या बोलते हैं, आर एफ साइन थीटा यूज ना करके मैं सिंपली यूज करूंगा टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ विच इज इक्वल टू 3I कैप प्लस 4J कैप क्रॉस 5I कैप। I cross I is 0 and J cross I is minus K, so this will be equal to minus 20K K। क्लियर है? एक एग्जांपल में हमने R x sin थीटा यूज किया था सिंपल, और इस एग्जांपल में ना R क्रॉस F की डेफिनेशन यूज कर ली। समझ आ गया? एक सवाल और करते हैं हम लोग। ये ओरिजिन है एंड ये पॉइंट है 5,0 और यहाँ पे फोर्स लगा है 5 न्यूटन का, और ये पॉइंट है लेट्स से 0,5 और यहाँ पे भी फोर्स लगा है 5 न्यूटन का। अगर हमारे को टॉर्क अबाउट द ओरिजिन निकालना है तो अब यहाँ पे हमारे पास दो फोर्स लग रहा है, ओरिजिन का अबाउट टॉर्क निकालना है। पहला फोर्स 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन लग रहा है और R ये वाला वेक्टर है, तो अगर अपन R क्रॉस F करेंगे तो इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, R और F 90 डिग्री पे। यहां जो देख लो कि F जो है वो R वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो F ऑलरेडी F परपेंडिकुलर है, सो इस फोर्स 5 न्यूटन की वजह से इस पॉइंट पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो 25 न्यूटन मीटर होगा, और उसका डायरेक्शन कौन सा है, इट्स गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। और ये वाला जो फोर्स है तो 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है और अपना R इस डायरेक्शन में, अगेन अपन R क्रॉस F करेंगे तो वो भी इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड है और उसकी वैल्यू 25 न्यूटन मीटर आ रही है, सो दिस इज 25 न्यूटन मीटर, अगेन दिस इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो इन दोनों फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, 25 plus 25 both are inside the plane of the board, so which will be 50 Newton meter inside the plane of the board। क्लियर है? इसको उतार लो। ओके, नाउ वी कैन डिस्कस टॉर्क अबाउट द एक्सिस। ठीक है, तो मैंने बोला था कि टॉर्क अबाउट द एक्सिस का तुम्हारा एग्जांपल बताया था डोर का एग्जांपल। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे को एक और डोर का एग्जांपल बताता हूं जहां पे हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं। तो इसमें तुम देखो कि दरवाजा जो है उस दरवाजे के सरफेस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, तो दरवाजा बहुत इजीली रोटेट हो रहा है। तुम्हें समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर तुम इस फिगर में देख लो, ये दरवाजा पे जैसे मैं एनिमेशन में तुम देखते रहो, अगर ये दरवाजा है और इस एक्सिस का वो रोटेट कर रहे हैं तो अपन जो फोर्स लगा रहे हैं वो दरवाजे के बिल्कुल इधर अंदर की तरफ लगा रहे हैं और दरवाजे के ऐसे परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। तो F ये है और R ये है, ये R है और ये F है। तो टॉर्क जो है R क्रॉस F, R और F के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, sin 91 है। So I am able to produce the maximum torque here। इधर जो है मैं मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा हूं। ओके, अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें अपन R और F के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहे हैं। तो यहां पे तुम देखो, जब मैं डोर के बिल्कुल एंड पे फोर्स लगा रहा हूं तो मेरी रोटेट करना बहुत इजी हो रहा है। अगर यही फोर्स मैं थोड़ा सा पास में ले जाता हूं एक्सिस,
और लास्ट में मैंने क्या किया, एग्जैक्टली यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया फोर्स को दरवाजे के। तो अगर बिल्कुल एक्सिस के पास लग गया तो आर तो जीरो हो गया। तो इस फोर्स, जो फोर्स बिल्कुल एक्सिस के बगल में लग रहा है, उसकी वजह से टॉर्क क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, बिकॉज आर जीरो हो रहा है। तो जितनी दूरी पे अपन, एक्सिस से दूरी पे अपन फोर्स लगाएंगे, इट विल बी इजी फॉर अस टू रोटेट। ये तुम लोगों को दिख रहा है इस एनिमेशन में कि दरवाजे के एक्सिस के पास फोर्स लगाने से दरवाजे को। इसकी दूसरी एग्जांपल तुम देखोगे तो एक एग्जांपल होता है, जैसे कि तुम लोगों ने देखा हैंड पंप। हैंड पंप से जब तुम पानी निकालते हो तो पीछे पंप जैसा बना होता है, राइट, और फिर इसके आगे से यहाँ से पानी निकलता है। तो अगर हम यहाँ से इसको ऑपरेट करते हैं तो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू ऑपरेट। और अगर तुम यहाँ से ऑपरेट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जितना तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स दूर होगा, तुम उतना अच्छे से टॉर्क प्रोड्यूस कर पाओगे। क्योंकि टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो एक्सिस से आर जितना ज्यादा होगा, उस फोर्स की रोटेटिंग कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसका जो तीसरा एग्जांपल अगर तुम प्रैक्टिकली देखोगे तो अगर तुम लोगों ने कभी देखा होगा, जब ट्रक के टायर खोलते हैं वो लोग, तो जब नट बोल्ट में जिस फिट करते हैं, और एक लंबा सा पाइप होता है, उस पाइप के एंड पे वो लोग दम लगाते हैं और टायर को खोलने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हम लीवर आर्म को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जितना लंबा लीवर आर्म होगा, स्क्रू खोलना उतना ही आसान हो जाएगा। उस केस में भी हम क्या करें, जैसे मैंने परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस वाले में बताया था तुम्हारे को कि अगर मेरा डिस्टेंस एक्सिस से दूर है तो इजीली रोटेट हो रहा है, अगर मेरा डिस्टेंस एक्सिस से कम है तो मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, और अगर मैं एग्जैक्टली एक्सिस पे आके फोर्स लगाता हूं तो रोटेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, अनदर एग्जांपल अगर अपन देखेंगे तो जैसे रेंच का एग्जांपल होता है। तुम लोगों ने घर पे कभी, जो प्लम्बर होता है वो स्क्रू खोलने आता है, तो मैं देखा उसके पास कुछ ऐसा डिवाइस होता है, डिपेंडिंग अपॉन वो कितना बड़ा स्क्रू खोल रहा है। ये रेंच होता है जिसमें यहाँ पे बोल्ट फंसा के और फिर यहाँ से फोर्स लगा के उसको खोलता है। तो यहाँ पे भी वो रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, बट ये सारी लीवर आर्म के एग्जांपल है। तुम जितना दूर आ रखोगे तुम्हारा रोटेशन उतना इजी होगा। ओके, तो मैंने तुम्हारे को अभी जो एग्जांपल्स बताए उसमें क्या था, एक तो मैं फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ, और एक आई एम ट्राइंग टू सी कि अगर अपन डिस्टेंस को वेरी करते हैं तो कैसे टॉर्क वेरी करता है। अब ये अगर मैं दूसरा तुम्हारे बताऊं, इस दरवाजे के केस में अगर मेरा एक्स फोर्स जो है वो अगर दरवाजे के एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, जो भी अलग अलग डायरेक्शन में, तो अभी इस एनिमेशन में अगर तुम देखोगे वीडियो में, तो मेरा जो फोर्स है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं। ये वाला जो फोर्स मैं जिस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, इस फोर्स की वजह से दरवाजे का रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम आर और एफ के बीच में एंगल देखोगे, इधर जीरो डिग्री हो रहा है। बेसिकली आर और एफ के बीच में इस एनिमेशन में एंगल कितना हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर ये दरवाजा है, ये एक्सिस है जिसपे दरवाजे को रोटेट कर रहे हैं, और अपन ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया और ये आर है, देन टॉर्क इज व्हाट, आर क्रॉस एफ। ये एग्जांपल वापस से देखते हैं, इसमें फोर्स जो है आर और एफ के साथ 0 डिग्री पे, तो विच इज इक्वल टू आर एफ sin 0 and sin 0 is 0, so this force is not producing any torque, या यू बोल लें तो ये जो है इस टॉर्क की वजह से, इस फोर्स की वजह से कोई टॉर्क अपन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। इज दिस क्लियर? अब मैं अगला रोटेशन का सीन बताता हूं, जिसमें मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस बार एक्सिस के पैरेलल फोर्स लगा रहा हूं, राइट, मतलब मैं दरवाजे के ऐसे फोर्स लगा, तुम लोग देख पा रहे हैं, बट ये फोर्स भी जो है दरवाजा को घुमा नहीं पा रहा। लेकिन अभी तुम देखो, ये मेरा आर है और ये मेरा एफ है, एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो टॉर्क कितना आ रहा है, आर एफ साइन 90 विच इज इक्वल टू आर।
तो एक्चुअली टॉर्क तो प्रोड्यूस हो रहा है, बट दिस टॉर्क इज नॉट एबल टू रोटेट द डोर। इवन दो टॉर्क की वैल्यू तो RF आ रही है, लेकिन जब अबाउट द पॉइंट होता तो मेरे को इतना टॉर्क मिल जाता। लेकिन जब हम एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की बात कर रहे हैं तो ये टॉर्क जो है रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। पहले वाला जो परपेंडिकुलर फोर्स वाला एग्जांपल था उसमें तुम देखो कि मेरा जब F R के परपेंडिकुलर है, ये वाला जब मैंने फोर्स को ऐसे लगाया, इस समय भी R और F की 90 डिग्री है। और अभी जो मैंने इसके जस्ट पहले एग्जांपल बताया था जिसमें वापस से परपेंडिकुलर था R और F, लेकिन वो फोर्स एक्सिस के पैरेलल था, तो उस केस में क्या था, इवन द टॉर्क RF आ था, सो दिस टॉर्क is not able to rotate the door and this is able to rotate the door. तो we'll see कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक टॉर्क एक्सिस के अबाउट रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा टॉर्क एक्सिस के अबाउट रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। सो नाउ अगर तुम लोगों को याद हो तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट होता है तो जो उसमें एंगुलर वेलोसिटी होती है उसका डायरेक्शन क्या होता है, ओमेगा का डायरेक्शन होता है एक्सियल डायरेक्शन। तो जैसे कि अगर ये पार्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहा है इस एंगुलर वेलोसिटी से, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, इफ यू कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेट द थंब इज पॉइंटिंग आउट, सो योर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज अलोंग द एक्सिस व्हिच इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। और अगर ऑब्जेक्ट जैसे कि सर्कल में क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, अगर मैं थंब को कर्ल फिंगर्स के मेरी फिंगर्स को सर्कल डायरेक्शन में कर्ल करता हूं तो मेरा थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इस एक्सिस के अराउंड, सो दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, अगर अलोंग द एक्सिस कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड और अलोंग द एक्सिस गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। तो टॉर्क जो है वो भी एक्सिस के अलोंग अगर है तो ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा, और अगर टॉर्क एक्सिस के अलोंग नहीं है तो ऑब्जेक्ट को रोटेट नहीं करेगा। अगर टॉर्क एक्सिस के अलोंग है तो ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा। सो अगर मेरा ये दरवाजा है और अगर मैंने फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर लगाया एंड इफ दिस इज R, तो R ये है और फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है, सो इफ आई से R क्रॉस F, तो थंब किस डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ, तो द टॉर्क इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। तो तुम देखो जो मैंने पहले एग्जांपल परपेंडिकुलर वाला बताया था उसमें जो है मेरा फोर्स ऐसे था और एक R ये था, सो द R क्रॉस F वाज अलोंग द एक्सिस, तो दरवाजे का अलोंग रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा था, इसीलिए दरवाजा रोटेट हो गया। और जिसमें मैं फोर्स ऊपर की तरफ ऐसे लगा रहा था और ये मेरा R है। नाउ इफ आई से R एंड F इज अपवर्ड, if I say R cross F, तो इसका जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इट्स कमिंग आउटसाइड द प्लेन। तो ये जो टॉर्क है ये बेसिकली जो एक्सिस है दरवाजे की, इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। दिस टॉर्क इज ट्राइंग टू रोटेट दिस डोर। ये वाला जो टॉर्क है ये दरवाजे को ऐसे रोटेट करने की कोशिश, बट एक्सिस तो फिक्स है तो दरवाजा ऐसे तो रोटेट हो नहीं सकता। ओके ओके, सो इफ दिस इज द डोर और अगर अपन इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं जो पैरेलल टू द एक्सिस है, तो जब अपन R क्रॉस F करें तो ये टॉर्क बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये जो दरवाजा को ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, बट ये एक्सिस फिक्स है, सो दिस टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो ये दरवाजे को रोटेट नहीं कर सकता। अगर टॉर्क एक्सिस की डायरेक्शन में होता तो दरवाजा ऐसे एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? सो नाउ लेट्स कम टू अनदर एग्जांपल। लास्ट एग्जांपल मैं तुम्हारे को बताता हूं जिसमें मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं। इसमें तुम देखो मैं जो दरवाजे पे फोर्स लगा रहा हूं इट्स बेसिकली लाइक दिस, इट्स बेसिकली लाइक दिस, मतलब ना तो मेरा फोर्स ऐसा है ना ही मेरा फोर्स ऐसा है, मेरा फोर्स का डायरेक्शन ये वाला है। लेकिन तुम अभी भी देखो ये फोर्स जो है इस प्लेन में लाई करता है जो कि बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये वाला जो फोर्स मैंने लगाया है
अब ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ, ये जो मैंने इसको इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ले लिया है, तो मैं जो फोर्स से इस प्लेन में लगा रहा हूँ और ये प्लेन दरवाजे के परपेंडिकुलर है, तो मेरा जो फोर्स का डायरेक्शन है जैसे आ रहा है वो अभी भी आर के परपेंडिकुलर है, अभी भी आर के परपेंडिकुलर है। लेकिन जो फोर्स में ये लगा रहा हूँ, इस फोर्स की दो कंपोनेंट है मेरे पास, एक ये वाला कंपोनेंट जो कि वापस एक्सिस के पैरेलल है और एक कंपोनेंट जो बाहर की तरफ आ रहा है। तो जो बाहर की तरफ जो फोर्स आ रहा है ये वाला, ये तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क R क्रॉस F, यानी कि दरवाजे को रोटेट कर लेगा R क्रॉस F, और ये वाला जो कंपोनेंट है R क्रॉस F, ये बाहर की तरफ टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक्सिस को रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो ये दरवाजे को रोटेट नहीं करेगा। इज दिस क्लियर? इस एग्जांपल को वापस से देखो, इसी वाले को जो भी पहले, हाँ इसमें तुम देखो मेरा फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका फोर्स का ये कंपोनेंट ये दरवाजे को रोटेट करने के लिए कैपेबल है, ये वाला कंपोनेंट दरवाजे को रोटेट करने के लिए कैपेबल नहीं है। सो एक्सिस के अबाउट में ये द टॉर्क RF जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका कंपोनेंट अगर एक्सिस के पैरेलल है तो वो तो एक्सिस के अबाउट टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा, और जो कंपोनेंट एक्सिस के पैरेलल नहीं है, यानी कि जो कंपोनेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वो एक्सिस को रोटेट करने की कोशिश करेगा, पर एक्सिस का रोटेशन अलाउड नहीं है क्योंकि एक्सिस तो फिक्स है। सो फॉर अस इट विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट। ओके, सो दिस इज द एंड माय क्लास टुडे। हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिए, टॉर्क अबाउट द पॉइंट एंड टॉर्क अबाउट द एक्सिस। एंड टॉर्क अबाउट द एक्सिस में हम लोगों ने देख लिया कि जब हम किसी फोर्स का टॉर्क निकालेंगे तो हमारे को यह देखना है कि उस टॉर्क का जो कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस आ रहा है वही रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, और जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर एक्सिस आ रहा है वो सिर्फ एक्सिस को रोटेट करने की कोशिश करेगा, एक्सिस के अबाउट रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओके फाइन, आई ओवर द क्लास हियर ओनली। ओके।